इंसानी फूलों का जादुई बागीचा। बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा हुआ करता था। उसमें लगे हुए फूल बहुत ही खूबसूरत और सुनहरे रंगों के हुआ करते, तो बस उसकी खुशबू में पागल हो जाता। अक्सर दूसरे गांव से भी लोग उस बागीचे के फूलों को देखने के लिए आया करते। ऐसे ही एक दिन भूमिका अपने पति राकेश से कहती है, अजी मैंने सुना है गांव में बहुत खूबसूरत बागीचा है। दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं। हम तो जब से गांव आए हैं हम तो वहां गए नहीं। मेरा बहुत मन है वहां जाने को। आज बच्चों को भी वहां ले जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा घूम फिर आएंगे। अच्छा चलो ठीक है भूमि, रात में चलेंगे। जब मैं आऊंगा तो तुम लोग तैयार हो जाना। शाम को हम पिकनिक के लिए वहां चले जाएंगे। फिर शाम में राकेश जब आता है तो अपने दोनों बच्चों और भूमिका को लेकर बागीचे की सैर को आ जाता है। अरे वाह, सच में ये बागीचा तो बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से। बच्चे भी दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। अरे राजू, आओ वो फूल तोड़ लेते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे ही दोनों बहन भाई फूल तोड़ते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं और उसी फूल में जाकर फूल बन जाते हैं। ये देखकर उनके माँ बाप बहुत हैरान होते हैं कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ गए। अरे बच्चे कहाँ हैं? यही तो थे अभी। हाँ, अभी तो यही थे, खेल रहे होंगे। बस बच्चे भी ना, पता नहीं चलता, 1 मिनट में ढूंढ लेते हैं, अभी इधर ही होंगे। लेकिन उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। वो परेशान हाल घर चले जाते हैं। बस फिर यही सब कुछ वहां हमेशा हुआ करता। जो भी उस बागीचे में आता और फूल तोड़ने लगता तो वो खुद भी फूल में समा जाया करता और फिर वापस कभी ना मिलता। ऐसे ही कुछ दिन के बाद एक न्यूली वेडिंग कपल उस बागीचे की सैर को आता है। उन्हें भी वो फ्लावर बहुत पसंद आ रहे थे। नैना अपने बालों में लगाने के लिए एक फ्लावर तोड़ना चाहती थी। अरे कितने सुंदर फूल हैं, मैं अपने बालों में एक फूल लगा लेती हूँ। जैसे ही वो फूल तोड़ती है तभी वो फूल के अंदर समा गई और गायब हो गई। उसे भी सब लोग ढूंढते रहे, लेकिन नैना किसी को नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता ये बात अब गांव में फैलने लगी और फिर आधी रात में एक जादूगरनी बाग में आया करती। हा 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 हा, ये बागीचा मेरा है। यहाँ सिर्फ मेरा राज है। कोई मेरे फूलों को नहीं तोड़ सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज आंटी, हमें छोड़ दो, हम आइंदा कभी फूल नहीं तोड़ेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें घर जाने दो। नहीं, अब तुम लोग सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ गांव में ये बातें मशहूर हो रही थी कि आखिर बागीचे में ऐसा क्या है कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। तभी रामू अपने ही एक दोस्त कल्लू से कहता है, अरे कल्लू, तुझे पता है वो बागीचे का? पता नहीं ऐसा क्या है वहां पर। मेरी चाची कल से गई है और अब तक वापस नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे तो लगता है वहां किसी चुड़ैल का कब्जा है। हमें किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना चाहिए। इस तरह तो हमारे गांव के सभी लोग वो बागीचा गायब करता जाएगा। फिर दोनों दोस्त एक तांत्रिक को जाकर सारी बात बताते हैं। तांत्रिक अपने जादू के गोले में सारी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। हाँ, बहुत बड़ा मसला है, बहुत खतरा है, मुझे उस बागीचे में ले चलो। लेकिन बाबा, आप जानते हैं वहां जान को खतरा है। मुझे तुम वहां ले चलो, मैं सब जानता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा उनके साथ उस बागीचे में आ जाता है और वहां देखते ही वो सारा मामला समझ जाता है और सबको कहता है, दूर हट जाओ। कोई भी किसी फूल को नहीं तोड़ेगा और न ही किसी पौधे को हाथ लगाएगा। लेकिन तांत्रिक बाबा, ऐसा क्यों? लोग तो यहाँ यही देखने आते हैं। मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो। अभी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। हम लोग रात तक यहीं छुपकर बैठकर सब कुछ देखेंगे। तुम्हें सब पता चल जाएगा। और सभी लोग
वहीं पौधों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और रात में वो जादूगरनी आके फूल बने हुए सभी इंसानों से बातें करने लगती है। हा, कैसा मजा आ रहा है अब फूल बनकर। अब मजा आया, जब कोई तुम्हें तोड़ेगा तो कैसी तकलीफ होती है। तुम लोग सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। और उन फूलों में से फिर आवाजें आने लगती हैं, हमें प्लीज माफ कर दें, हम कभी भी किसी फूल को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से भी नहीं और कहीं से भी नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। ये सब मंजर देखकर तभी वो तांत्रिक बाबा और सभी लड़के बाहर आ जाते हैं और फिर तांत्रिक उस जादूगरनी से कहता है, अरे ये जादूगरनी, क्यों कैद कर रखा है तूने इन सब इंसानों को। आखिर क्यों फूल बनाया है तूने इनको। अरे तुम लोग कौन हो और मेरे बागीचे में क्या करने आए हो। ये मेरा बागीचा है, मैं इसकी निगरान हूँ, और कोई मेरे बागीचे से फूल तोड़े उसकी सजा तो उसे मिलती है। अरे लेकिन सजा तू उनको देती क्यों है, तू आखिर क्या चाहती है। बहुत अरसा पहले मेरे पति की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मृत्यु हो गई थी और मुझे किसी ने ऑक्सीजन नहीं दी थी। तब से मैंने ये बागीचा बना दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हो सके, लेकिन ये लोग समझते नहीं और फूलों को तोड़ते हैं, इसलिए इनको सजा मिली है। देख जादूगरनी, तू इनको छोड़ दे, आज के बाद ये कभी फूल नहीं तोड़ेंगे। और तभी फूल बने सभी इंसान भी माफी मांगने लगते हैं। हाँ जादूगरनी जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हम कभी फूल नहीं तोड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे वादा करना होगा। तुम लोग अपने घरों में भी पौधे और फूल लगाओगे ताकि ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हो सके। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। और फिर वो जादूगरनी उन सभी फूल बने इंसानों को आजाद कर देती है और सभी लोग वहां अपने अपने घरों में जाकर पौधे लगा लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।